इंडिया एक डिजिटल सफर पर है। इस सफर के दिल में है ई गवर्नेंस। इसका मकसद है सरकारी सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए आसान, कुशल और पारदर्शी बनाना। ऑनलाइन टैक्स भरने से लेकर जमीन के रिकॉर्ड देखने तक, ई गवर्नेंस सरकार से हमारे जुड़ाव के तरीके को बदल रहा है। लेकिन इस डिजिटल बदलाव के साथ जोखिम भी है। संवेदनशील जानकारी अब ऑनलाइन है। इससे इन सिस्टम को सुरक्षित बनाना और नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करना बेहद जरूरी हो जाता है। यहीं पर ई सिक्योरिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ई सिक्योरिटी एक डिजिटल ढाल की तरह है। यह हमारी ऑनलाइन जानकारी और सिस्टम की सुरक्षा करती है। इसे टूल्स, नीतियों और बेहतरीन तरीकों के मिश्रण के रूप में सोचें। ये सुरक्षा उपाय अनधिकृत एक्सेस, उपयोग, खुलासा, व्यवधान, संशोधन या जानकारी को नष्ट करने से बचाते हैं। ई सिक्योरिटी में कई पहलू शामिल हैं। इसमें नेटवर्क सुरक्षा, डेटा एन्क्रिप्शन, भेद्यता आकलन और सुरक्षा ऑडिट शामिल हैं। इसमें उपयोगकर्ताओं को संभावित खतरों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना भी शामिल है। ई गवर्नेंस की पहल लोगों के भरोसे पर बहुत निर्भर करती है। नागरिकों को इस बात का आश्वासन चाहिए कि उनके डेटा की सुरक्षा है। इस भरोसे के टूटने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई सरकारी पोर्टल को हैक कर ले और नागरिकों का संवेदनशील डेटा चुरा ले तो क्या होगा। इससे पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी या राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। मजबूत ई सिक्योरिटी उपाय सिर्फ एक विकल्प नहीं है, वे एक आवश्यकता हैं। वे जनता का विश्वास बनाए रखने, सरकारी प्रणालियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ई सिक्योरिटी के महत्व को समझते हुए भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पेश किया, जिसे आईटी एक्ट भी कहा जाता है। यह कानून एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और लेनदेन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। आईटी एक्ट विभिन्न साइबर अपराधों को संबोधित करता है। इसमें हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर आतंकवाद शामिल हैं। यह इन अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। यह डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता भी प्रदान करता है। आईटी एक्ट का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल बनाना था। यह भारत में ई गवर्नेंस की नींव का काम करता है। भाग 5, संशोधन, ढाल को मजबूत बनाना। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, वैसे वैसे हमारे जीवन के हर पहलू में इसका प्रभाव बढ़ता गया। इसी के साथ आईटी एक्ट को मजबूत करने की आवश्यकता भी बढ़ी, ताकि हम इन नई चुनौतियों का सामना कर सकें। 2008 में हुए संशोधनों ने साइबर अपराध के नए रूपों को संबोधित किया। इन संशोधनों ने कानून को और भी सख्त और प्रभावी बनाया। इसमें फिशिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं, जो हमारे समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। और साइबर स्टॉकिंग जैसी समस्याओं को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। आगे के संशोधन विचाराधीन हैं। इनका उद्देश्य रैंसमवेयर हमलों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे उभरते खतरों से निपटना है। इन खतरों से निपटने के लिए नए कानून और नीतियां बनाई जा रही हैं, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। यह सक्रिय दृष्टिकोण साइबर अपराधियों से आगे रहने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि आईटी एक्ट साइबर अपराध का मुकाबला करने में प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। वे भारत में ई गवर्नेंस की पहल के लिए एक मजबूत कानूनी समर्थन भी प्रदान करते हैं, जिससे डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो सके। भाग 6, साइबर कानून ई गवर्नेंस को कैसे सशक्त बनाते हैं। साइबर कानून, विशेष रूप से आईटी एक्ट, ई गवर्नेंस को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कानून
डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित और कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं, जिससे नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास बढ़ता है। वे इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर और सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से ये कानून धोखाधड़ी और डेटा चोरी को रोकने में मदद करते हैं। इससे सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन दिया जा सकता है। नागरिक अब अपने घरों से ही विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। ये कानून संवेदनशील जानकारी को संभालने वाले संगठनों के लिए डेटा सुरक्षा मानकों को अनिवार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सुरक्षित और गोपनीय रहे। यह सुनिश्चित करता है कि ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म द्वारा एकत्र किए गए नागरिक डेटा को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाए। नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आईटी एक्ट इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण को भी सुविधाजनक बनाता है। यह नागरिकों को विभिन्न सेवाओं तक आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करता है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। नागरिक अब सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल इंटरैक्शन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करके साइबर कानून ई गवर्नेंस सिस्टम में विश्वास को बढ़ावा देते हैं। यह नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच संचार को भी सरल बनाता है। यह नागरिकों द्वारा इन सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करता है। इससे ई गवर्नेंस की पहुंच और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। भाग 7। रास्ते में बाधाएं, कार्यान्वयन में चुनौतियां। यह अध्याय उन विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जो ई सिक्योरिटी और साइबर कानूनों के कार्यान्वयन में सामने आती हैं। जबकि भारत ने ई सिक्योरिटी और साइबर कानून में महत्वपूर्ण प्रगति की है, चुनौतियां बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इन कानूनों को लागू करना और अनुपालन सुनिश्चित करना जटिल हो सकता है। विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों के बीच समन्वय की कमी भी एक बड़ी समस्या है। साइबर खतरों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सीमित जागरूकता एक बड़ी बाधा है। आम जनता और छोटे व्यवसायों में इस जागरूकता की कमी विशेष रूप से चिंताजनक है। कई सरकारी विभागों में ई सिक्योरिटी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कुशल कर्मियों की कमी है। यह कमी न केवल सुरक्षा को कमजोर करती है, बल्कि प्रतिक्रिया समय को भी प्रभावित करती है। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति के कारण बदलते खतरों के साथ बने रहना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नई तकनीकों के साथ तालमेल बिठाना और उन्हें सुरक्षित रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों का सहयोग महत्वपूर्ण है। इसमें साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे में निवेश करना, कर्मियों को प्रशिक्षित करना, जागरूकता बढ़ाना और नियमित रूप से सुरक्षा अभ्यास करना शामिल है। सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। इस सहयोग से संसाधनों का बेहतर उपयोग और सुरक्षा उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन संभव हो सकेगा। भाग 8। डिजिटल भूल भुलैया को नेविगेट करना। ई सिक्योरिटी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। ई गवर्नेंस में ई सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। इसमें मजबूत पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और नियमित सुरक्षा ऑडिट लागू करना शामिल है। डेटा एन्क्रिप्शन महत्वपूर्ण है। यह ट्रांसमिशन और स्टोरेज के दौरान संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करता है। सॉफ्टवेयर और सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करने से कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलती है। साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सरकारी कर्मचारियों को शिक्षित करना सर्वोपरि है। इन सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करके सरकारी एजेंसियां अपने ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और नागरिक डेटा की सुरक्षा को काफी बढ़ा सकती हैं। भाग 9। एक सुरक्षित डिजिटल इंडिया की ओर।
ई गवर्नेंस भारत को बदल रहा है। यह नागरिकों को सशक्त बनाता है और सरकार को और अधिक कुशल बनाता है। लेकिन यह डिजिटल क्रांति तभी सफल हो सकती है जब इसे मजबूत ई सिक्योरिटी की नींव पर बनाया जाए। साइबर सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए नागरिकों, व्यवसायों और नीति निर्माताओं को मिलकर काम करना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर और जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत डिजिटल युग में अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करते हुए ई गवर्नेंस की पूरी क्षमता का दोहन कर सकता है।